हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्च सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओजी के पास ये एल्डर के नाम का एक बंदा आ जाता है और आने के बाद पूछने लगता है यान जाओजी, जिस लड़की के बारे में तुमने लेटर भेज के मुझे बताई, क्या ये लड़की वही है क्या? ये सुनने के बाद यान जाओजी बोलने लगता है हाँ ये लड़की वही है और उस लड़की का नाम फेंगशेंग है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शिंगशेंग का सन फेंगमूजे का बेटी है। और ये सुनने के बाद एल्डर किंग के साथ आया हुआ बंदा पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है कि अरे बाप रे, अगर ये सच में वो फेंगमूजे का बेटी है तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात होगी। और इसके बाद हमारे यान जाओ जी उस लड़की के बारे में सारे सच्चाई वो एल्डर किंग को बताने लगता है और ये सुनने के बाद एल्डर किंग पूछने लगता है कि तो क्या ये लड़की वो ग्रेट सन सिक्स के सियाओ शेंग की वजह से उसकी शिंगजेंग फैक्शन को छोड़ के हमारे गुआनचेंग माउंटेन के फैक्शन के यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है क्या? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है यस एल्डर, आप सही समझ चुके। ये सुनने के बाद एल्डर किंग बोलने लगता है कि इसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मैं महसूस कर सकता हूँ इस लड़की के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा हिली पड़ी है, इसका मतलब इसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। क्या ये बात सच है क्या? और इतना ही नहीं बल्कि मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ उस लड़की के अंदर की उसकी सोलर पावर काफी हद तक कम हो चुका है। इसका मतलब क्या उसके अंदर से वो सोलर पावर किसी ने बाहर निकाल दिया गया? ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये लेकिन आपने सही पहचाना, इस लड़की को काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, इसके साथ साथ इसके अंदर की सोलर पावर को किसी कमीने ने बाहर निकाल दिया। पर लेकिन आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आगे जाकर इस लड़की की चोट भी ठीक हो सकते है, इसके अंदर की सोलर पावर भी फिर से आ सकती है। ये सुनने के बाद यान जो बोलने लगता है कि यान जाओ जी तुमने सही बोला, आगे जाकर ये लड़की पहले जितना स्ट्रांग हो सकती है, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, पर अभी के लिए काफी ज्यादा वीक है। इसका मतलब अभी के लिए ये लड़की हमारे गुआनचेंग माउंटेन की किसी भी की यूज नहीं है, तो इसलिए आगे जाकर जब इसका पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सुनने के बाद लड़किन बोलने लगते हैं वो डिसीजन लेने से पहले मैं एक बार कंफर्मेशन करके देखना चाहता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद मिस फैंग से पूछने लगता है क्या मैं तेरे बॉडी को एक बार चेक कर सकता हूँ और अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मुझे बता देना। ये सुनने के बाद ये फेंगजिंग भी बोलने लगता है ठीक है आप चेक कर सकते हैं। ये सुने तुरंत बाद एल्डर किंग एक कनेक्शन बना लेता है उस लड़की के साथ और इसके बाद दूर से खड़े होकर ही उस लड़की को पूरी तरह से चेक करने लगता है और ऐसे कुछ समय के बीतने के बाद एल्डर किंग बोलने लगता है कि हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ इस लड़की के अंदर की वो सोलर पावर पूरी तरह से खत्म हो गई है और इतना ही नहीं ये लड़की को चोट लगने की वजह से इसका ताकत भी मैक्स टू मैक्स पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल पर्सन से थोड़ी स्ट्रांग है। ये सुनने के बाद फंक्शन बोलने लगते हैं कि क्या एल्डर किंग आपने ये बोला था कि मैं नॉर्मल पर्सन से थोड़ी स्ट्रांग हूँ? अरे बाप रे, मैं इतना ज्यादा वीक हो इसके बारे में मुझे भी पता नहीं चला। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि एल्डर किंग आपने इस लड़की के प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से पता है, पर क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या? ये सुनने के बाद एल्डर किंग बोलने लगता है हाँ इसका सोल्यूशन हो भी सकता है, पर इसके बारे में मुझे या किसी और को बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि ये सोलर पावर काफी ज्यादा रेयर पावर होती है और काफी ज्यादा कमाल का भी पावर होती है, तो इसलिए इसके बारे में दुनिया में कुछ ज्यादा लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता। इसके बारे में मुझे और भी पता कर दिखाओ, मैं उसके बाद मैं सोचूंगा। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है जब मैं इस लड़की से पहले बार मिला तब ये लड़की दो बंदे से फाइट कर रही थी, वो दोनों बंदे को इसको आसानी से हरा दिया था, पर तब उसके पास इस सोलर पावर की थोड़ी बहुत पावर थी, पर जब वो फाइट पूरी तरह से खत्म हो गया तब इसके पास पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गया। तब फंक्शन बोलने लगता है उतना ही नहीं, जब हम लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आ रहे तब हमारे यान जाओ जी ने मुझे हील करने के लिए गोल्डन नीडल का टेक्निक यूज किया, इसके वजह से मेरा चोट काफी हद तक ठीक हो गया। और उतना ही नहीं बल्कि वो गोल्डन नीडल काफी हद तक यूज करने की वजह से मेरे अंदर का सोलर पावर थोड़ा थोड़ा करके फिर से वापस आने लगा, तो इसलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ अगर यान जाओ जी हर दिन मेरे ऊपर वो गोल्डन नीडल टेक्निक यूज करे तो एक साल के अंदर अंदर मैं पहले जितना नहीं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी। और वो गोल्डन नीडल टेक्निक का नाम सुनते ही ये दोनों पूरी तरह से हिल जाते हैं। इसके बाद यान जो अपने मन ही में सोचने लगते ये लड़की ये से बोल रही है गोल्डन नीडल टेक्निक कोई कद्दू हो इस यान जाओ जी के लिए, इसका मतलब सच में वो यान जाओ जी को गोल्डन नीडल टेक्निक आता है कि मैंने सुना था कि वो काफी साल पहले वो टेक्निक हमारे दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। तब यान जाओ जी बोलने लगता है कि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे या आपको बिल्कुल भी सन के पावर के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, इसीलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता, तो इसीलिए मैं ये फंक्शन के ऊपर वो गोल्डन नीडल टेक्निक यूज किया। तब मुझे पता चला कि इसके अंदर के सोलर पावर फिर से वापस आ सकती है गोल्डन नीडल टेक्निक की वजह से। ये बात भी सच है कि ये लड़की के अंदर वो सोलर पावर फिर से वापस आने में काफी समय लग सकता है, पर तब तक के लिए ये लड़की को हमारे गुआनचेंग माउंटेन के अंदर लेके इसको प्रोटेक्ट करूँ, तो उसके बाद ये लड़की हमारे गुआनचेंग माउंटेन के मेंबर बन जाएगी, उसके बाद हमारे गुआनचेंग माउंटेन का काफी तरक्की हो जाएगा आगे जाकर। ये सुने बाद यानजू बोले हाँ अगर ये लड़की के पावर फिर से वापस आ गई तब हमारे गुआनचेंग माउंटेन के अंदर लेकर इसे प्रोटेक्ट करते हो, तब हमारे गुआनचेंग माउंटेन का फायदा हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले इस लड़की के पावर वापस आने की जरूरत है, और एटलीस्ट पूरी पावर तो नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा पावर आने की हमें प्रूफ दिखाओ, तब हम इसके बारे में कुछ देर सोचेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ बात है ही बल्कि कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि हम इस लड़की को हमारे गुआनचेंग माउंटेन के अंदर ले ले तो हमारे गुआनचेंग माउंटेन के लिए आगे जाकर काफी सारे मुसीबत आ सकते हैं, तो हम इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इस लड़की के लिए, तो तुम लोग हमारे लिए थोड़ा बहुत तो प्रूफ लाने चाहिए हमें। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि एल्डर यान जो अगर आपको सच में प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा दिन का समय चाहिए, क्योंकि उस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मैं इस लड़की को पहले से काफी
स्ट्रांग यानी 10 और 20% स्ट्रांग बना के दिखाऊंगा, तब तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा इस लड़की के पास सोलर पावर वापस आ सकती है या नहीं। ये सुनने बाद एल्डर यानजो बोलने लगता है अगर तुम सच में इस लड़की की पावर वापस लाने में मदद करोगे और वापस ला भी पाओगे तब हमारे गुआन जंग से इस लड़की को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तब तुम क्या करोगे। ये सुनने बाद यानजो जो बोलने लगता है कि अगर मैं सच में इस लड़की के पावर वापस लाने में नाकामयाब होगा तो उसके बाद मैं सीधा टियानशियन ला के अंदर जाऊंगा और उसके बाद वहीं पर अपना पूरी जिंदगी गुजारूंगा। और वो टियानशियन ला के बारे में सुनते ही ये दोनों पूरी तरह से हिल जाते और कुछ भी नहीं बोल पाते। और ये सारे बात सुनने के बाद ये फिंगशिंग अपने मन में सोचने लगते हैं कि यानजो जी मेरे लिए इतना बड़ा बेट करने की जरूरत है कि मैंने सुना था कि वो टियानशियन ला काफी ज्यादा खतरनाक प्लेस है, क्योंकि गुआनजंग माउंटेन के खतरनाक क्रिमिनल को सिर्फ और सिर्फ वो टियानशियन ला के अंदर ही भेजा जाता है, इसीलिए उसको गुआनजंग माउंटेन के हेल भी बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर का सिचुएशन और हालत काफी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होते हैं। और ये बंदा मेरे लिए वहां पर जाने के लिए भी तैयार है। क्या इसका मतलब ये मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है क्या? ये लोग ये बात कर ही जा रहे हो तभी ये दोनों एलर्ट्स को और हमारे यानजो जो कुछ ऐसा बना के लग जाते, उतने में वहां पर कोई बंदा आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि एल्डर यहाँ पर वो शिनजियांग फैक्शन के लोग आ रहे हैं। तब यानजो जो बोलने लगता है कि एल्डर मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग किसी और के लिए बल्कि ये फिंगशियांग के लिए यहाँ पर आ चुके होंगे, तो क्या एल्डर किन आप ये फिंगशियांग को मेरे लिए प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं। ये सुने एक बार एल्डर किन थोड़ी देर के लिए सोचता है, इसके बाद सभी लोग चिल्ला के बोलने लगता है कि हम ये लड़की को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे और तुम लोग इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद वो शिनजियांग फैक्शन के बंदों के साथ जाकर बात करूंगा। अभी अब शीश उठता है वो शिनजियांग फैक्शन के बंदे की तरफ, इसका नाम डांगशेंग होता है और ये चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यानजो जी तुम चुपचाप बाहर आ जाओ और मेरे डिसेबल को मुझे चुपचाप वापस कर दे, क्योंकि वो डिसेबल हमारे शिनजियांग फैक्शन को पूरी तरह से धोखा देने का डिसीजन लिया है, तो इसलिए उस डिसेबल को पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए इतने में हमारे एल्डर किंग वहां पर आ जाता है और उसे देखने के बाद डांगशेंग और भी जोर से चिल्लाते बोल रहा होता है कि अबे साले एल्डर किंग तुम चुपचाप वो यानजो जी को उसके साथ फिंगशियांग को दोनों को यहाँ पर लाकर मुझे दे दो, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हारे रिलेटेड सारे लोगों को मार डालूंगा और उसके बाद वो यानजो जी को भी और उसके साथ वो फिंगशियांग को दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनने बाद एल्डर किंग बोलने लगता है कि अबे साले तुम्हें देने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसलिए मेरे बात मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुनने के बाद वो डांगशेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, अपना हाथ में ये कमाल का एनर्जी का गोला तैयार कर लेते। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले तू अपना औकात से बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये बोल के अटैक करने ही वाला होता है। तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।